हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में हम ए टू जेड सभी जानकारी लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम हमारा जो है उसके बारे में जानकारी किसने दी? निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम बताया कि सूर्य हमारा जो है सौर मंडल का हमारा केंद्र है और सभी जितने भी ग्रह हैं इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न जो ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु, उल्काओं तथा आकाशीय पिंडों के जो समूह है उसको हम क्या बोलते हैं? सौर मंडल। तो दोस्त, जो सौर मंडल का जो मिडिल पार्ट है, मतलब क्या है, सेंटर पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? उसके सेंटर में कौन बैठा हुआ है? हमारा सूर्य बैठा है। ठीक है, सूर्य हमारा एक तारा है और सूर्य की अपनी खुद की एनर्जी है। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए कि सूर्य हमारा क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो सूर्य हमारा क्या है? एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। सूर्य के केंद्र का जो तापमान है, सेंटर का जो टेम्परेचर वो हमारा है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दोस्त, इसके जो सतह का टेम्परेचर होता है हमारा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इतने बड़े डिग्री, मतलब इतने बड़े तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उच्च तापमापी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वो होता है दोस्त पायरोमीटर। सूर्य के संगठन में, अब सूर्य बना किस चीज से है? ठीक है, ये काफी मतलब कि अनंत काल से चला आ रहा है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य बना किससे है कि इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही? तो दोस्त, सूर्य हमारा बना हुआ है हाइड्रोजन से, जिसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हमारा हीलियम है और रेस्ट हमारी अन्य तत्व हैं। और सूर्य हमारा नाभिकीय संलयन करके हीट बनाता है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है हमारा क्या है? नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा ऊंचे तापमान पर दो अणु मिलकर एक दूसरे नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं और कई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है दोस्त? 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। और जो सूर्य के जो प्रकाश है उसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सूर्य का वह भाग जो प्रकाशमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर बोलते हैं। सूर्य का वह भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे हम बोलते हैं वर्णमंडल। ठीक है, क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? सूर्य किरण। ठीक है, कोरोना इसको बोलते हैं। ये वाला जो कोरोना चल रहा वाला नहीं, ठीक है, सूर्य किरण। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरोना। एक्स किरणों को उत्सर्जित करता है। ये क्या करता है? एक्स किरणों को उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं दोस्त? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अब जानते हैं ग्रह किसे बोलते हैं? वे आकाशीय पिंड जो तारों से प्रकाश लेकर चमकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का परिक्रमा करते हैं। और जितने भी हमारे ग्रह होते हैं उनके अंदर कोई अपनी एनर्जी नहीं होती। ये दूसरे मतलब सन से और अन्य तारों से एनर्जी लेकर के ही चमकते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित जो ग्रह हमारा दोस्त है वो बुध ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूरी स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारा वरुण। वरुण सबसे लास्ट ग्रह है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। और हमारा दोस्त मरकरी है, बुध है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो हमारा बृहस्पति है, जुपिटर। सौर मंडल का सर्वाधिक और गर्म गर्म जो ग्रह है कौन सा हमारा है? शुक्र। अच्छा, सबसे नजदीक में तो हमारा मरकरी है, फिर शुक्र हमारा गर्म क्यों होता है? तो शुक्र ग्रह पे
कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, अधिकता होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गर्म गैस है और ये एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमारा शुक्र जो है वो हमारा बुध से ज़्यादा गर्म होता है। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण, ठीक है, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी किसकी है, वरुण की, इसलिए वरुण सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह हमारा कौन सा है, शुक्र है, ठीक है, पृथ्वी की जो सबसे निकट ग्रह हमारा कौन सा है, शुक्र। शुक्र को हम क्या बोलते हैं, और पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह कौन सी है, शुक्र और मंगल। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसको हम जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं वो कौन सा है, हमारा चंद्रमा। चंद्रमा का अध्ययन क्या बोलाता है, सेलेनोलॉजी, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, चंद्रमा के अध्ययन क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी बोलते हैं। चंद्रमा में पीछे की ओर एक धूल का मैदान पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं शांति सागर। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है दोस्त, 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन है। जीवन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अपने अक्ष पे झुके हुए के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है, तो ये होता है अपने अक्ष पे झुके होने के कारण, ठीक है, वार्षिक गति इसको क्या होता है यहाँ पर अलग होने लगती है, इसलिए क्या होता है ये, तो मेन चीज ये है कि हमारा 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ही यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर, ठीक है, 365 दिन 6 घंटे में लगभग पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगाती है, अपने अक्ष पर, ठीक है। अब देखिए, जो अपने अक्ष पे घूमते हैं उसको हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है, और जो सन के अराउंड घूमता है उसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अगर इंग्लिश में लिखा आएगा तो सन के अराउंड जो घूमेगा उसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। सन और पृथ्वी हमारी सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है, और अपने एक्सिस पे क्या बोलती है, करती है, रोटेशन करती है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है दोस्त, तो वो सूर्य है, और सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कंफ्यूज मत होइएगा, पृथ्वी का निकटतम तारा और सूर्य का हमारा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो दोस्त बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, कितने हैं, 63 हैं। बिना उपग्रहों वाले कौन से ग्रह हैं, ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है, कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, मतलब कोई चंदा मामा उसके पास नहीं है, तो वो हमारा है बुध और शुक्र। सौर है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डेमोस, वो किसका है, मंगल का उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोर्स और डीमोस, मतलब मंगल ग्रह पे दो चंदा मामा है। कौन सा है, गैनीमेड, ठीक है, ये हमारा बृहस्पति का सबसे बड़ा जो हमारा है, ठीक है, उसके कौन सा है, हमारा पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है, वो बृहस्पति का उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, टाइटन किसका उपग्रह है, तो वो है शनि का। लाल ग्रह, लाल ग्रह मंगल ग्रह को बोलते हैं, और नीला ग्रह किसको बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं। पीला और हरा वरुण को बोलते हैं। पीला ग्रह बृहस्पति को और ये बोलते हैं, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह हमारा कौन सा है, अरुण, ठीक है, यूरेनस, ये पूछा जा चुका है कि लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं, तो दोस्त अरुण को बोलते हैं, यूरेनस को। भोर और साज का तारा कौन सा हमारा है, शुक्र, शुक्र को हम क्या बोलते हैं, भोर का तारा और साज का तारा, ठीक है। और पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र है, पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र है। पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है कौन सा है, शुक्र है। चारों ओर वलय वाला कौन सा ग्रह है, तो दोस्त शनि के चारों ओर कौन सा है, वलय है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा है, तो दोस्त चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा है, हमारा बुध है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सन के सबसे ज्यादा नजदीक है, ठीक है, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। सौरमंडल, वरुण ग्रह जो है जिसके चारों ओर शीतल मीथेन के बादल पाए जाते हैं, ठीक है, तो वरुण के पास कौन से, मीथेन हमारी क्या है, एक एक्सप्लोसिव गैस है, जो सीएनजी होती है, ठीक है, सॉरी एलपीजी, एलपीजी में भी मीथेन होता है और सीएनजी में भी मीथेन होता है। सीएनजी में जो मीथेन होता है वो 95% होता है।
मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा ये कौन सा कहाँ पर है स्थित? मंगल ग्रह पे स्थित है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ऊंचा जो हमारा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो दोस्त वो हमारा है मंगल ग्रह पे स्थित है। शुक्र व अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब दक्षिणावर्त घूमते हैं, जबकि सारे और ग्रह जितने हैं वो कौन सा वामावर्त घूमते हैं। अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला कौन सा ग्रह है, तो दोस्त ये हमारा है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति 9 घंटे और 54 मिनट में अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है। अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला कौन सा हमारा दोस्त है? शुक्र है। सूर्य की परिक्रमा सबसे तेजी से करने वाला ग्रह कौन सा है, तो दोस्त ये हमारा बुध है। मतलब बुध पे अगर हम रहते हैं तो एक साल कितने दिन का होता है, तो 28 दिन का ही एक साल होता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे धीमी गति से कौन करने वाला ग्रह है, तो दोस्त वो है हमारा वरुण। 164 वर्ष में, ठीक है, कंप्लीट करता है एक रिवॉल्यूशन वो। क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह और बृहस्पति के बीच जो, ठीक है, बृहस्पति और मंगल के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, एस्टेरॉयड का एक बेल्ट है। हेली धूमकेतु का परिक्रमण काल, ठीक है, वो हमारा क्या आंसर है? 76 साल। मतलब जो हेली धूमकेतु है वो 76 साल बाद दिखाई देता है। और ये पूरा कब दिखाई देगा दोस्त? पहले कब दिखाई दिया था? 8 मार्च 1986 को हेली धूमकेतु दिखाई दिया था। अब कितनी बार आएगा, अब कब आएगा ये? 2062 में ये दोबारा दिखाई देगा। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, ठीक है, उसमें भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।